सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। जय माता दी, जय माँ काली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग रहेगी, सबसे पहले मैं देवी देवताओं के डेक से उनका क्या संदेश है, वे क्या बोलना चाहते हैं आपको, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव को, जिन्होंने इस प्यारे से फैमिली को ग्रो करा है। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में एक छोटा सा चैनल है जो पुनेश्वरी डिवाइन टैरोट के नाम से, माँ के नाम से, जो माँ के आदेश पे बनाया गया, उसको इतना ग्रो करा है। उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है उसको मैं देखने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग भी कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप कीजिए उस नंबर पे। एंड अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हैं या फिर आपको आपके लाइफ में क्या करना है, किसी भी चीज़ में स्टक हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उसको लेकर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। स्लॉट बुक कराइए, बातें कीजिए, चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आएंगी क्या करना चाहिए आपको। सो जय माता दी प्लीज बताइए, जय माँ काली प्लीज बताइए, जय माँ भवानी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आगे आने वाले मंथ में। सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गायत्री देवी का कार्ड आया है। आपको अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आपको कोई कलह कलेश मचा था आपके जीवन में, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, हैंडल नहीं हो रहा था आपसे जीवन, तो आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई लाइब्रेरी में जाएं, हो सकता है आपको कोई बुक गिफ्ट करे, कोई स्पिरिचुअल बुक, कोई धार्मिक बुक, कोई भी ऐसा धार्मिक इंसान से आप जुड़े, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जगन्नाथ भगवान का कार्ड आया है। जगन्नाथ भगवान आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको, आप एक ऐसे जीवन के फेज में हैं जहाँ पे आपकी भक्ति और बढ़ रही है, भक्ति में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हो रही है और आपके सामने ना बहुत सारी चीज़ें खुलते चली जा रही हैं और जितना ज़्यादा खुल रही हैं चीज़ें, सच्चाई सामने आ रही है, वैसे वैसे आप मोक्ष के तरफ खुद ब खुद जा रहे हैं और आप भगवान से जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, कृष्ण जी के किसी भी अवतार की आप बहुत पूजा करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, चाहे वो राधा रानी से जुड़ा हुआ चीज़ हो या भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ चीज़ हो, कोई भी भगवान कृष्ण के अवतार अलग अलग हैं, उनको लेकर के आप बहुत अंदर से डिवोटी का भाव रखते हैं, वो भाव बन गया है और वो आप में एक निष्ठा को लाता है। वो पहले नहीं था, अब है। वो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, इसको क्लेम कीजिएगा, इस एनर्जी, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि अर्धनारीश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में हो सकता है कि किसी की मैरिड हो जाए, मैरिड लाइफ को लेकर के अगर आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस थी, परेशानियां थी, आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत सारे तनाव थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें दूर हो रही हैं। आप लोगों के बीच समरसता और प्रेम बढ़ रहा है, अर्धनारीश्वर मुझे ये बता रहे हैं। साथ ही साथ वामन देव का कार्ड आया है। वामन देव मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे कोई मेरे कलेक्टिव हैं जो बहुत ही कम उम्र में चैरिटी कर रहे हैं। बहुत ही, आपकी एज ज़्यादा नहीं है औरों के मुकाबले, या आपके घर परिवार में भी आपकी एज कम है एंड आप अपने एज के हिसाब से बहुत सारी चैरिटी, दान धर्म का काम करना स्टार्ट कर दिया। जनरली लोगों का एक समाज में ऐसा मानना है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम ये करते हैं, करना चाहिए 50 के बाद, 60 के बाद। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही कम उम्र में, जिनको नॉलेज हो गया है कि आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ दिख रही हूँ और उससे बहुत नाम हो रहा है। कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि आपके नेचर में ना बहुत ही ज़्यादा दया का भाव आ रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं थी उतना। ये दया का भाव तभी आता है जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, हाईली मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने लगते हैं।
तो जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, अपने आत्मा से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आप में दया का भाव, करुणा का भाव जागता है, ठीक है, और वही परमात्मा है। नेक्स्ट ब्रह्मा जी का कार्ड आया है, ठीक है, ब्रह्मा जी का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे थे या कोई ऐसा काम था जो बन नहीं रहा था आपका, बनते बनते बिगड़ जा रहा था, या फिर इनफर्टिलिटी थी उस काम को। जैसे कोई भूमि है, कोई प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल से समझिएगा, कोई प्रॉपर्टी आप उसको बहुत टाइम से बेचना चाह रहे थे, या फिर उस प्रॉपर्टी पे आप कुछ बनाना चाहते थे, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कुछ भी, एनीथिंग, वो चीजें नहीं हो पा रही थी, काम पेंडिंग में था, रुक जा रहा था, काम नहीं बन रहा था, लेकिन वो काम मैं देख रही हूँ कि बनने वाला है। ब्रह्मा जी की कृपा से आपको क्रिएशन होगा, आप बढ़ोगे, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। जो चीजें रुक गई थी वो बहुत लंबे समय तक अगर रुकी हुई थी, आपका कोई प्रॉपर्टी इशू था, किसी के साथ रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे टाइम से थे लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, कोई कंसीव नहीं हो पा रहा था कोई, तो उसको लेकर के भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। मुझे यहाँ पर क्रिएशन दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, ब्यूटीफुल कार्ड है, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को भी। साथ ही साथ बलराम भगवान आए हैं। सो आज जगन्नाथ एंड बलराम दोनों आए हैं, एंड अभी रथ यात्रा चल रही है, आपको पता है 26 तारीख को रथ यात्रा है कल। एंड भगवान जगन्नाथ अपने गृह से जो 15 दिन का वो आराम लेते हैं, उससे वो बाहर निकलने वाले हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। बलराम जी भी रहती हैं साथ में, उनकी जो बहन है वो भी रहती हैं। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ना आपके जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि बलराम जो है अपने भाई को सपोर्ट करते हैं एनी हाउ, उसी प्रकार से आपके कोई भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, या कोई फ्रेंड सर्किल में भी कोई ऐसा इंसान जो आपको एज अ भाई बहन, जो भी रिश्ते में मेल फीमेल दोनों के लिए है, उस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये लॉयलिटी जो है वो ना भगवान आपको दे रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी या चीजें दूरियां थी, तो वो दूरियां कम होंगी। एंड जो प्रेम है ना भाई बंधु का, वो प्रेम जागेगा, ठीक है, निष्ठा जागेगी, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम, समर्पण का भाव जागेगा, जागने वाला है। अगर आप दोनों, दो भाई हैं, आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, दो भाई के बीच में बहुत लंबे टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी बात को लेकर दोनों के बीच दूरियां थी, कम्युनिकेशन गैप था, वो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आपको उनका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आप कोई भी वो काम जो उनके वजह से रुका हुआ था या उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, और आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगी, सम्मान मिलेगा, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। और ये जो वो स्ट्रेंथ, एज अ स्ट्रेंथ के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे पिलर की भांति। एंड ये स्ट्रेंथ ऐसा वैसा स्ट्रेंथ नहीं है, इस स्ट्रेंथ के पीछे कोई लालच नहीं है, कोई भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होगा। ये जो स्ट्रेंथ मिलेगा आपको, ये स्ट्रेंथ के पीछे सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम है, और नैतिकता है, और आध्यात्मिकता है, ठीक है। उन्होंने आप कर्म को देख करके चीजें आपके साथ हुई हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि दो लोग जो बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सच्चा है भाव उनका एक दूसरे के प्रति, तो लोग क्या करते हैं ना, गेम खेलते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराते हैं ऐसे दो लोगों के बीच में, ताकि वे दो लोग कभी भी एक ना हो, दोनों के बीच का प्रेम, निष्ठा, ये इतना मतलब दोनों में ऐसा कुछ हो जाए कि वो एक साथ ना रहे। तो फिर क्या होता है, एक टाइम पे जो डिवाइन है, अगर ये लोग अलग हो गए हैं, तो जो डिवाइन पावर जब आती है, जब आपका कर्मा सारा रिलीज हो जाता है, तो जो आपके लिए सच में अच्छा भाव रखते हैं, वो इंसान खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ये मैं देख रही हूँ। आज का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड था, देवी देवताओं का संदेश था। किन लोगों से मैच करेगा प्लीज मुझे बताइएगा। इसके साथ ही साथ मैं इस वाले डेक से भी कुछ रीडिंग लूंगी कि क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज है, किस एनर्जी में हो, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच आर्क एंजल, डिवाइन एंजल।
जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच एंसेस्टर। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पर कार्ड जो आया था वो है द हैंग्ड मैन। ठीक है, ठीक है, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। आप देख रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आप हैंग्ड थे, उस वो सिचुएशन आपका दूर होने वाला है बहुत बहुत जल्दी ही। बहुत जल्द आपका जो ये हैंग्ड सिचुएशन है, किसी चीज में अगर आप फंसे हुए हैं, किसी काम को लेकर के, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई कोई बात नहीं बन रही है, वो चीज़ें यहाँ दूर होंगी। और ये चीज़ें दूर होंगी आपके इंट्यूशन पावर से। आप अपने दिल की सुनेंगे, दिल की बातें करेंगे और अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ के वो काम आप करेंगे। ठीक है ना। जब आप इतना प्योर भाव से कोई काम करते हैं तो देवता भी आपकी मदद करते हैं। सो ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ थर्ड पार्टी, कोई तीन थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा पछता रही है, पछतावे में है। वो एक टाइम पे बहुत सोच रही थी कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो पार्टी मनाना चाहता था आपके दुख तकलीफ को देखकर, कोई मारण या कुछ इस प्रकार की कोई काली क्रिया करी थी, लेकिन ये चीजें उन्हीं के ऊपर पड़ गई हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है ना। तो ये चीजें उन्हीं के ऊपर पड़ गई हैं, उनको अभी काफी तकलीफ है। ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ कोई ऐसे मेल पर्सन दिखाई दे रहा है जो 40 अप्रॉक्स 35-40 के एज के हैं। एंड वे बहुत, आप बहुत सतर्क हैं। ठीक है ना। हाईली, क्योंकि ना आपको पता है कि आपके आसपास ही वे लोग हैं, कौन हैं, और आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आपको उनको करना भी है, देखना भी है, और ऐसे लोग ही आपके पीठ पे वार कर रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल अवेयर रहते हैं, बहुत बहुत अटेंटिव हैं आप। ऐसे कोई यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स में आया है एंड एक् ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आया है, डेथ रिवर्स में आया है, एक् ऑफ कप्स रिवर्स में आया है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया। देखिए यहाँ पर मोस्टली कार्ड रिवर्स में आए हैं। ठीक है ना। ज्यादातर जो कार्ड्स हैं वो रिवर्स में आए हैं और एक ही कार्ड है जो रिवर्स में नहीं आया है, वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि कोई ऐसी महिला जो आपकी मदर फिगर हैं, जो बहुत लंबे टाइम से आपके पीछे पड़ी थी, बहुत एंड उन्होंने बचपन से चीज़ों को आपके साथ डील किया है ना, आपको देखा है। तो आप जब ग्रो करने लगे, बहुत ही कम उम्र में सक्सेस पाने लगे, तो उनको हाईली जेलेसी है, लेकिन वो अपने अंदर उन चीज़ों को छुपा लेते हैं। उनके फेस से, आप एक्सप्रेशन से कभी भी आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये अपने आप को ऐसा बनाए हुए है, इनको पता है कि कब कौन सी चाल चलनी है। ये इवन कि अपने एक्सप्रेशन को भी काबू में कर लेते हैं। इस टाइप के ये इंसान है। ये कार्ड ये मुझे बता रहा है एंड ये आपके जीवन में ऐसे इंसान है जो ना आपको कभी आपको लगता है बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है। एंड एक ही पल में आपको जमीन पे गिरा भी देते हैं। ऐसे कोई इंसान है जो आपको इतना तारीफों का पुल बांधते हैं, झाड़ पे चढ़ा देते हैं और फिर एक ही पल में गिरा भी देते हैं। ये उनकी कला है, उनको मजा आता है ये करके। ऐसा कोई ये रीडिंग आई है। साथ ही साथ एक् ऑफ कप्स ये बता रहा है मुझे कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी सक्सेस से जेलेसी का भाव रखते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये जेलेसी का भाव बहुत ज्यादा है, कोई बहुत सोच विचार कर रहा है। ठीक है। एक् ऑफ सॉर्ड्स, आपके सर का ताज कोई छीनना चाहता है। एक् ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि कुछ ऐसी चीजें, मैं इस कार्ड को दोबारा से क्लैरिफाई करूंगी। ये जो चीजें आई हैं उसको मैं फिर से क्लैरिफाई करूंगी कि ये जो चीजें निकल कर आई हैं वो किस लिए आई हैं आपके लिए, और क्लैरिटी से आप समझें चीजों को। जय माँ काली। और क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिफाई कीजिए इन बातों को, इन कार्ड्स को। सो वाओ, जस्टिफिकेशन आ गया है। तो सबसे पहला कार्ड आया है द सन का। तो आप अपने फैमिली में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप मान सम्मान बढ़ा रहे हैं अपने पेरेंट्स को आप सुख दे रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें किसी को अच्छा भा नहीं रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, किसी को आपके फैमिली से बहुत जेलेसी है, ईर्ष्या है, किसी को आपके मैरिड लाइफ से बहुत प्रॉब्लम है,
साथ ही साथ आपने जो ये खोज की है, आप जहाँ पर हैं, जितना आपने खुद को तराशा है, आपने खुद पे आत्ममंथन करी है, जो आप तराशा है, जो आपने खुद को बनाया है, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, उसको लेकर के उन्हें बहुत जेलेसी है। 9 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने का। आप नवंबर के बॉर्न हो सकते हैं, आप अप्रैल के बॉर्न हो सकते हैं, आप अक्टूबर एंड सितंबर के बॉर्न हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जो राशि निकल के आई वो आप सिंह राशि के हो सकते हैं, आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, आप कन्या के हो सकते हैं। ये राशियां निकल के आई हैं। तो पेज ऑफ वैंड, ठीक है ना, आपकी सरलता, आप जो सरल सरल भाव, जो आपका दिव्य रूप है, स्वरूप है, जो आप सरलता से जीवन में आगे बढ़ते हैं, लोगों को इतना सीधा सरल होते हुए भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीजें पसंद नहीं है आपके हेटर्स को। जो भी जैसे लोग हैं, आपकी मेहनत से उनको बहुत बहुत घबराहट होती है, जलन होता है, ईमानदारी से, आपकी मेहनत से आप इतना क्यों करते हैं, वे नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इतना करते हैं, उनसे उनको बहुत प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप एक संपन्नता के साथ अडिग रहते हैं, ठीक है ना, आपको हर परिस्थिति में आप वो ये चाहते हैं कि आप संपन्न ना रहो और आप संपन्न ही रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप गरीब बन जाओ, चाहते हैं कि आप भीख मांगो, वो चाहते हैं कि आपको ये जीवन में ना मिले, आप गिड़गिड़ाओ उनके सामने, लेकिन ऐसा आप करते नहीं हैं। तो ये बातें भी उनको बहुत खलती है, इसीलिए उन्होंने बहुत ट्राई किया है चीज़ों को खराब करने का। साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको हमेशा से वे चाहते थे कि आप लाचार बेबस से हो जाएं, लेकिन आप ऐसे हुए नहीं। 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, ठीक है ना, शनि का नंबर है। वे हमेशा से आपको ना चाहते थे कि आप लाचार से बेबस से बने रहो, रो गिड़गिड़ाओ, है ना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। साथ ही साथ द मैजिशियन 1 भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी भी महीने का 1 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड आप अप्रैल में 1 अप्रैल किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 2 फरवरी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 जनवरी हो सकता है। एंड ये चीज़ें आई हैं कि देखिए, द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन की जो उपलब्धियां हैं, जो भी आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हो, हर तरीके से चीज़ों को बैलेंस में लेके चल रहे हो, ये उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। हालांकि ये आपके मुंह पे बहुत तारीफ करते हैं या सामने में, लेकिन ये पीठ पीछे ताबड़तोड़ चुगली करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि आपका जो फोकस है, आप अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहे हो। इनका तो सबसे बड़ा जो कोई भी काली क्रिया या कोई भी नेगेटिविटी छोड़ने का, कोई भी अगर कोई ना सिंपल सा आपको कोई जेलेसी वश गाली दे रहा है, जेलेसी वश अपशब्द बोल रहा है, बैठकर बार बार आपके बारे में ही रिपीट कर रहा है बातों को, तो वो भी नेगेटिविटी छोड़ रहा है। यानी कि तो जब आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य पे फोकस हो, तो ये लोग ना इस तरीके से करते हैं, अरे उसका काम बिगड़ जाए, अरे भले, अरे अच्छा है उसका ये काम ना हो। ये चीजें अगर आप कुछ फोटो वगैरह लगा लो तो क्यों गया ना हो, मतलब चीजें वे बिगाड़ना चाहते हैं हर हाल में। तो वो फोकस्ड हैं आप अपने फोकस से हट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हट रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है उनकी। एंड टू ऑफ शॉर्ट्स मुझे बता रहा है कि उन्होंने ना बहुत कोशिश किया आपको अंधेरे में रखने का, आपको अपने झूठा प्रेम का जाल में फंसाने का, और ये बताने का कि वे आपकी कितनी परवाह करते हैं, कितनी कदर करते हैं, कितना आपसे उनको लगाव है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ था। और ये चीजें आपके इमोशंस के साथ जो खेला गया है, वक्त ने उल्टा चांद, ये मुझे बता रहा है कि वक्त ने उन चीजों को पलट दिया है बाजी, और ये बाजी पलटी है। और आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, जो भी मेरे कलेक्टिव है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। सूर्य आपके ईस्ट हो सकते हैं, और सूर्यवंशी आप हो सकते हैं, या सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज है आपके जीवन में, वो मैं देख रही हूँ। या आप सूर्य यानी उगते सूरज के साथ आपने जन्म लिया है, ऐसा आपका बर्थ, जैसे सुबह के 4, 5, 6 बजे, 7 बजे तक आपका बर्थ हुआ है। सो सूर्य की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है ना।
पंच तत्वों में सूर्य की बहुत बड़ी कृपा है। सूर्य आपको बहुत मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, सब कुछ दे रहा है, ये मैं देख रही हूँ। सो पीला कलर आप धारण करिए। पीला रंग आपके लिए बहुत ही शुभ है अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो। और पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। तो ये थी आज की जनरल रीडिंग जो मैंने करी है। किन लोगों से रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी। बाय बाय।